दोस्तों, सोचना अच्छी बात होती है, पर ज़्यादा सोचना और नकारात्मक विचारों को अपने मन में लाना बिल्कुल भी नहीं। आपके जीवन में ये चीज़ें काफ़ी दिक्कतें पैदा कर सकती हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिन भर कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। उनकी रातें सोचने में ही निकल जाती हैं। कभी अच्छी चीज़ें सोचते हैं, कभी नफरत में बुरी चीज़ें। दोस्तों, अच्छी चीज़ें हमारे जीवन को सुख देती हैं, लेकिन नकारात्मक और बुरी सोच हमारे जीवन को काफ़ी प्रभावित करती हैं। दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे कि आपको सोचना नहीं चाहिए। हमें कोई भी काम सोच समझकर ही करना चाहिए, परंतु किसी भी कार्य को करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचने पर वो आपके लिए एक दिक्कत बन सकती है, क्योंकि ज़्यादा सोचना हमें और लोगों से काफ़ी पीछे ले जाता है। आज अधिकांश लोगों को एक ही समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और वो समस्या है अधिक सोचना। नकारात्मक विचारों के बारे में अधिक सोचना और उनको अपने मन में बसा लेना, ये हमें काफ़ी दिक्कतें देते हैं। दोस्तों, क्या आपके जीवन में आपके साथ कुछ गलत हुआ है? क्या कभी किसी ने आपके साथ गलत किया है? और क्या हर समय आप इन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं? दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हो तो आपकी ज़्यादा सोचने की समस्या ख़त्म हो जाएगी और आप नकारात्मक सोचना बंद कर देंगे। इससे आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे, जिससे आपके सारे कार्य सकारात्मक होंगे और आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, इस नकारात्मक विचार और ज़्यादा सोचने की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को अंत तक ध्यान से सुनिएगा। अंत तक ध्यान से सुनिएगा। मैं ये रिपीट करके कह रहा हूँ कि इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी है दो पुजारियों की, जिनमें से एक पुजारी जिसने अभी अभी मंदिर में पूजा शुरू ही की थी, और दूसरा पुजारी जो कि काफ़ी वरिष्ठ है और बहुत समय से पूजा करता आ रहा है। एक बार दोनों पुजारी किसी काम से एक गांव में जाते हैं। उस गांव में जाने के लिए एक नदी को पार करना होता है। दोनों गांव के उस तरफ जाने के लिए नदी के पास पहुंचते हैं, और जब वे नदी के किनारे पहुंचते हैं तो वो क्या देखते हैं? एक बहुत ही सुंदर महिला नदी के किनारे खड़ी है। इन दोनों पुजारियों ने अपनी जिंदगी में कभी भी इतनी खूबसूरत महिला नहीं देखी थी। इसलिए जिस पुजारी ने अभी अभी पूजा शुरू की थी, उस पुजारी ने उस महिला को देखकर अपने मन ही मन में उसकी सुंदरता पर आकर्षित हो गया और सोचने लगा कि अगर मैं उस महिला को देखूंगा तो मेरे विचार बदल जाएंगे, मैं अपने रास्ते से भटक जाऊंगा। इसलिए मुझे उस महिला को नहीं देखना चाहिए। मुझे बस अपना ध्यान नदी पार करने में लगाना चाहिए। यह सोचकर वह पुजारी बिना उस महिला पर ध्यान दिए नदी पार करने लग जाता है। तभी उस महिला की पीछे से आवाज़ आती है कि मैं भी नदी पार करना चाहती हूँ, कृपया मुझे भी नदी पार करवा दें। फिर भी उस पुजारी ने उस महिला की बात नहीं सुनी और अकेले ही नदी पार करने उस तरफ चला जाता है। अब जब वह नदी पार कर लेता है तो दूसरी तरफ देखता है, और वो जब देखता है तो क्या पाता है कि उस दूसरे वरिष्ठ पुजारी ने उस महिला को अपनी बाहों में उठा लिया और धीरे धीरे उस महिला को लेकर नदी पार कर रहा है। और अंत में उस वरिष्ठ पुजारी ने उस महिला को अपनी बाहों में उठाकर नदी पार कर ली। अब नदी पार करने के बाद वह पुजारी उस महिला को नीचे उतारता है
और गांव की तरफ अपने रास्ते चला जाता है। अब जब वो गांव की तरफ जा रहा होता है तो नए वाले पुजारी, जिसने हाल ही में प्रार्थना शुरू की थी, वो पुजारी खुद को रोक नहीं पाता है और उस वरिष्ठ पुजारी के पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि हम पुजारी जिस प्रकार का ब्रह्मचर्य और सादा जीवन जीते हैं, ऐसी अवस्था में हमें किसी भी महिला को छूना नहीं चाहिए, तो आप उस महिला को अपने हाथों में कैसे उठा सकते हैं? हम साधुओं और पुजारियों को यह इजाज़त बिल्कुल भी नहीं होती, यह अनुमति बिल्कुल भी नहीं होती कि हम किसी भी महिला के संपर्क में आएं। फिर भी आप किसी महिला को कैसे छू सकते हैं? आपने ऐसा क्यों किया? कृपया मुझे बताएं। वरिष्ठ पुजारी मुस्कुराता है और कहता है, मैंने उस औरत को नदी के किनारे छोड़ दिया, लेकिन तुम उसको अब तक उठाए हो। तुम उस औरत को उठाए हुए अभी भी अपने साथ ले जा रहे हो। अगर तुम्हारे हाथों में नहीं तो तुम्हारे दिमाग में उठाए ले जा रहे हो। तुम अपने विचारों को बदलो। मैंने तो उस औरत की सिर्फ मदद की। अब जरा ध्यान से सोचिए कि उस पुजारी ने क्या कहा। जो नया पुजारी था उसने एक बार ये सोचा था कि अगर मैं उस महिला की तरफ ध्यान दूंगा तो वो मुझे मेरे रास्ते से भटका देगी, लेकिन उसके बाद भी उसके दिमाग में सिर्फ वही महिला चल रही थी। इसलिए कुछ अन्य लोगों के बारे में निर्णय देना गलत है। पुजारी का ऐसा कोई विचार नहीं था, वो सिर्फ मदद करना चाहता था और इसीलिए उसने ये सोचे बिना कि वो महिला है या पुरुष है, उसको अपने हाथों में उठाकर नदी पार करा दी। लेकिन उसने नदी पार कराने के बाद उसको किनारे छोड़ दिया, अपने हाथों से भी अपने दिमाग से भी। लेकिन नए पुजारी ने शुरू से लेकर अंत तक, जब उसने पुराने पुजारी को उस औरत को अपने हाथों में उठाते हुए देखा, तब से लेकर उतारने तक उसके दिमाग में सिर्फ वो महिला ही घूम रही थी। आप ये बात ध्यान से सुने, बात गहरी है कि मैंने उसे नहीं उठाया, आपने उसे अपने दिमाग में उठा लिया है। तो इसी तरह क्या आपके दिमाग में भी नकारात्मक विचार आते हैं? यदि हाँ, तो आप इसे बदल सकते हैं। आप अपनी मानसिकता को सकारात्मक रखें, अपने दिमाग में चीज़ें और नकारात्मक चीज़ों को बिल्कुल न जाने दें। यदि आप अपनी मानसिकता बदलने जा रहे हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। क्या पता आपकी तरह कोई और भी इस कहानी से प्रेरित होकर अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सके। आपका कीमती समय देने के लिए हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।